तृतीय अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया, हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यदि निर्वाहन पद ब्रह्मा पद से सर्वश्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो यहाँ युद्ध है, इसमें मुझको क्यों जोड़ते हो, क्यों लगाते हो? मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाहन पद और कहाँ युद्ध? एक बात निश्चित कर कहो जिसमें मेरा कल्याण हो। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, पहले मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है, योग साथ जुड़ा रहना कहा है, कर्म योगियों को कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो पुरुष कोई कर्म ना करे, सर्व कर्म को त्याग दे और खाली बैठा कहे कि मैं निष्कर्मी सन्यासी हूँ, यहाँ उसकी भूल है। वहाँ ना सन्यासी है ना निष्कर्मी है। जो भी जितने भी देहधारी है, वहाँ क्षण मात्र के लिए भी निष्कर्मी नहीं है। माता के गर्भ में आने से लेकर मरने पर्याप्त सदा कर्म ही करता रहता है, निष्कर्मी कभी नहीं रहता। दोहा, कर्म किए बिना निमष भर रहे न प्राणी कोय, प्रकृति मूल अवश्य गुण कर्म करावे सोए। यहाँ माया की रची हुई जो देह है, यहाँ इसके वश में नहीं, माया के वश में है। हे अर्जुन, ऐसे योगी बैरागी जो है, उनकी बात सुन, जो बाहर की इंद्रियों से संयम करके रखते हैं और चौकड़ी मारकर बैठते हैं तथा मन में इंद्रियों के भोगों का चिंतन करते कि होवे तो खावे, होवे तो पहने, ऐसे योगीश्वर पाखंडी होते हैं। और जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगाए रहते हैं, वो इनसे भले और श्रेष्ठ होते हैं। हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। इंद्रियों से युद्ध कर और मन का निश्चल चेता मेरे में रख। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती, और क्या कहूँ। जगन्नाथ निमित्त कर्म से नेह कर्म निर्बंधन, लोक कर्मों में हट संदेह, जन्म जन्म वहाँ भोगते। हे अर्जुन, यहाँ जो भगवान का रूप है, वहाँ मैं हूँ। जो मेरे से अलग कर्म करते हैं, वही बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। अब यज्ञ मार्ग से जगत पुरुष भगवान का जो जन पूजा करते हैं, सो सुन। हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को उत्पन्न किया तो सर्व यज्ञ करने की रचना योजना बनाई और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई तथा ब्रह्मा जी ने मनुष्य को यहाँ आज्ञा दी, हे मनुष्य, इन यज्ञों की सामग्री से महापुरुष भगवान को पूजो और साथ ही भगवान के जो अंग रूप देवता है, उनको भी पूजो। तुम जो कुछ भी चाहोगे वो देवता तुम्हें मनचावित फल देंगे। अतः मनुष्य देवताओं की पूजा करने लगे। मनुष्य का कल्याण भी देवताओं से है। जो भजन करहि प्राणी लाए पूज देवता, ये मुक्त सकल पाप ही एक बचन बच कर्म यहाँ। अन्न होवे पूजा करहि भोजन, ते मनुष्य पाप करे, क्षेत्रवाड़ी मृतक के पाप आए भोगते। हे अर्जुन, देवताओं में मनुष्य को मनवांचित फल देने की सामर्थ्य है और मनुष्य का कल्याण देवताओं से है। सो जो मनुष्य देवता को दिए बिना आप ही भोजन करता है, सो देवता का चोर कहता है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाकर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करता है, सो सर्व उपाधि से युक्त है। और जिस प्राणी ने मुझे स्मरण किए बिना आप ही भोजन कर लिया है, सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। वो पाप क्या है, यहाँ सुनो। जो जीव
खेती करते चक्की, ओखली या चूल्हे से, झाड़ू से, पैरों से चलते और सोते समय, इन समयों में जो जीव घात, चींटी, कीड़े मकोड़े आदि का मरना होता है, उनका पाप उसके सिर होता है, जो मुझे स्मरण किए बिना आप ही भोजन करता है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है सो सुन। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी है उनकी उत्पत्ति अन्न से है। प्रथम यहाँ पुरुष अन्न खाते हैं, उससे वीर्य होता है, और जो स्त्रियां अन्न खाती है उससे रज उपजता है। रज और वीर्य के संग देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति है और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है और वेद पर ब्रह्म से उपजता है। इस कारण से सर्वव्यापक जो ब्रह्म है वह नित्य ही यज्ञ करने पूजने योग्य है, जिसे पूजने से संसार का कल्याण होता है। जो मनुष्य ऐसे कल्याण रूप पर ब्रह्म को नहीं पूजते और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, उनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी आत्मा प्रीति साथ लगी है, जो आत्मा लोभी है और जो आत्मा के लाभ को पाकर तृप्त अघाए रहे हैं और जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट हुए हैं, उनको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उनको किसी भले कर्म किए का फल नहीं, ना किए से कुछ पाप भी नहीं, किए से कुछ पुण्य भी नहीं है। जो प्राणी आत्मा के लोभी है, उनका संसार के मनुष्यों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब मैं फिर से कर्म के विषय में बताता हूँ। यहाँ सुन, जो भले कर्म है, स्नान आदि से लेकर कर्म नहीं त्यागना चाहिए। जो सत्कर्म करे और फल की भी इच्छा ना करे, वो पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग से परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, सत्कर्म स्नान से लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा, विदेही आदि से लेकर बहुत से मनुष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहे। श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करते हैं, दूसरे मनुष्य भी उन्हें देखकर कर्म करते हैं। इसी कारण महानुभाव विदेह अवस्था को प्राप्त होने पर भी सत्कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि और लोगों को सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई। यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तो दूसरे लोग के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। मनुष्य पशु पक्षी जून की भांति होंगे। इस कारण से महानुभाव कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, तीनों लोकों में मेरे लिए किसी कर्म का प्रयोजन नहीं है। मैं सत्कर्म करूँ तो कोई पुण्य ना होगा और ना करूँ तो कोई पाप भी नहीं लगेगा। पर मैं भी लोगों के कल्याण के लिए स्नान, गायत्री, संध्या और तर्पण आदि करता हूँ और ब्रह्माओं की, गौ की तथा माता पिता की सेवा करता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि लोग भी सत्कर्म करें। पर यदि मैं आलस करके सत्कर्मों का त्याग कर बैठूं, तो मुझे देखकर दूसरे लोग भी सत्कर्म का त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ, मुझे देखकर दूसरे समस्त लोग भी उस मार्ग पर चलते हैं। अब यदि तू कहे कि लोगों के निमित्त यहाँ कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, इसका उत्तर भी सुन। हे अर्जुन, यह मनुष्य नारायण की मूर्ति है। जब सभी कर्म भ्रष्ट होने लगेंगे तो दूसरे पशुओं की भांति यह मनुष्य भी पशुवत हो जाएंगे। इस प्रकार पूजा की हानि होने से मेरे अपने भी हानि होगी। इसलिए मैं अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूँ। मेरा कोई और प्रयोजन नहीं है, जिस कारण से मैं सत्कर्म करता हूँ। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष को भले ही वहाँ सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए, तो भी उसे चाहिए कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग ना करे
और अपनी बुद्धि से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होए और संसारी लोगों को इसका भेद ना होने दे, तथा लोगों से यह भी ना कहे कि सत्कर्मों के करने से कुछ लाभ नहीं। सत्कर्मों की निंदा ना करे, क्योंकि सभी लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए नहीं, और यदि वो सत्कर्म का त्याग कर देंगे तो कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। अकर्ता है गुणों में बढ़ते हैं। इतना समझकर हे अर्जुन, तू न्यारे का न्यारा रहा। अब आगे सुन। भाव अभावी कर्म कर, रखे हरि प्रभु चित, उष्ण शीत व्यापे नहीं, कारण करते कीत। आत्मा है सर्वस्त्र में, घट घट भोगी आप, सब में अधिकारी प्रभु, तिस ही को तू जाप। मन रखूँ हूँ चरण बिंदु, त्यागी आसारित, हो अचित देखो दरस, निर्वासना प्रभु कीत। चरण कमल मन में बसे, इच्छा थी रहु न कोया, चिंता ममता त्याग कर, बुद्धि सफल यु होया। यहाँ मार्ग तुझको कहूँ, सुनियो तू चित लाई, प्रीत भाव कर मोहि जापे, दुख पाप सब जाए। जो यहाँ कथा माने नहीं, निंदा द्वितीया जान, ते अज्ञानी अंध मत, बाधे किरत कमान। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, इसलिए सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए तुम्हें ज्ञानी भी कर्म करना ही चाहिए। अर्थात लोग तो कर्म करेंगे ही, वो अनुकरण करके कर्म करते हैं, वो तुम्हारा अनुकरण करेंगे। तुम शास्त्र विहीन कर्म करोगे तो तुम्हारा अनुकरण करने वाले का कर्म भी शास्त्र विरुद्ध होगा। हे अर्जुन, तू अपने सभी कर्म मुझको अर्पण कर। जितने भी देहधारी आत्मा है, उन सब का ठाकुर प्रभु मैं हूँ। इस कारण से मेरा नाम आध्यात्म अर्थात सब आत्मा का अधिकारी है। ऐसा ईश्वर जो कि मैं हूँ, अतः तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख और निराश ना हो। किसी फल की आशा ना कर और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। यह मार्ग जो मैंने तुझसे कहा है, सो मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन में रखकर मुझको निसंशय ही आ मिलेगा। और जो प्राणी मेरे इस मार्ग को नहीं मानते और निंदा करते हैं, वो सब के सब अज्ञानी, अंधमत, मूढ़ और मूर्ख है। अब आगे सुन। जैसे प्रकृति को जीव माया ने उत्पन्न किया है, वैसे ही उससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के वश में है, अपने वश में नहीं। इस बात को समझकर ना किसी को भला कहिए ना बुरा, और कोई भला करे, कोई सबका साक्षी भूत होकर संसार का कौतुक देख सदा आत्मपथ में लीन रहे। अब अर्जुन आगे सुन। यहाँ असध्य रूप जो इंद्रियां हैं, तू इनके भोगों की ओर मत जा। यहाँ हर्ष शोक देती है, और जैसे बाट मारने हारे चोर होते हैं, वैसे ही मेरे मार्ग के मारने हारी बाधा उत्पन्न करने वाली ये इंद्रियां चोर है। तू इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। प्रभु जी, मनुष्यों से यहाँ पाप कर्म कौन करवाता है? कृपया कर मुझे यहाँ बताए। हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान बोले, काम और क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। इनका आहार भी बहुत है, ये कभी तृप्त नहीं होते, और यहाँ पाप रूप है, मनुष्यों के शत्रु है। यहाँ दोनों को बांध कर पाप करते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ सूक्ष्म शत्रु है और देह,
इंद्रियाएं तथा मन में इनका निवास है। सूक्ष्म रूप धारण कर यहाँ देह विषय आ गए हैं। यहाँ तो इनके निवास के विषय में कहा है। अब इनकी उत्पत्ति सुन। भले स्वादिष्ट पदार्थ खाने से, उत्तम सुगंधित के सूंघने से और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। अहंकार और अभिमान करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, यहाँ बड़े दुष्ट है। अब इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री का संग किया। जब वीर्य गिरा तब मृतक की भांति चित्ततुर होकर गिर पड़ा और सो गया। फिर संतान हुई, जिनके मोह में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। यहाँ अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी के साथ प्रीत या संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी, राजा के हाथ लगा तो वो दंड देता है, धन छीन लेता है और कैद में डाल देता है, राजदंड भरना पड़ा। इस प्रकार उसका परलोक भी बिगड़ गया और कुछ भी बाकी ना बचा। यहाँ तो काम की करतूत कही। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंधा भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते या दूसरे किसी वास्ते किसी को मारा या कष्ट दिया तो राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बंधिया पदार्थ छीन लिया, परलोक में उसे यामों ने यातना दी। यहाँ सब क्रोध की करतूत है। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों ही भय के दाता है। यहाँ बारंबार मनुष्य को मोहते और भरमाते रहते हैं। यहाँ दोनों ऐसे पाप रूप और निपट नीच है। हे धनंजय अर्जुन, यहाँ सदा ही मनुष्य में छिद्र देखते हैं। जैसे चोर सदा अपना समय मौका देखता रहता है कि कब घर का स्वामी सोए और कब मैं चोरी करूं, इसी भांति यहाँ मनुष्य में छिद्र कमजोरियाँ देखते रहते हैं। इनकी उत्पत्ति रजोगुण से होती है। मनुष्य में यही दो उपद्रव है। जिस प्रकार मेरे ना जानने का अज्ञान इन पर छाया है सो सुन। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक लेता है, धूल दर्पण को ढक लेती है और जेर से जैसे गर्भ ढका रहता है, उसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान ढांप लिया है, अर्थात यही ज्ञान के बैरी है। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मद से अपूर्ण रहे हैं, पूर्ण कभी नहीं होते और पाप रूप है। इंद्रियाएं और मन तीन के विषय काम का निवास है। इसमें बसकर मनुष्य को मोहित करते हैं। इस कारण से हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों आदि से लेकर मन, बुद्धि और चित्त को वश में कर। यहाँ पाप रूप है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले हैं। अब जिस प्रकार इंद्रियों पर विजय पाई जाती है, यहाँ सुन। यहाँ देह जड़ है, इसमें जो चैतन्य रूप इंद्रियाएं हैं और इंद्रियों से परे मन है। मन से इंद्रियाएं सुरजित है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। अतः बुद्धि द्वारा उस आत्मा के ध्यान के साथ जुड़। हे महाबहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जाता है। अपने बल से इस महादुष्ट काम क्रोध को मार डाल। इनको मारकर विजय प्राप्त कर।